ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। अब कुछ बात करते हैं ज़राअत से मुताल्लिक, जिसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हारून साहब माज़रत के साथ, मगर ये रीढ़ की ऐसी हड्डी है जो कि बुरी तरह से टूटी हुई है। जी हाँ, ज़राअत पे सिर्फ एक साल ऐसा है 93 या 94, जब डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ सेक्रेटरी थे एग्रीकल्चर के, और वो बहुत ही डायनामिक और बहुत ही यानी आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले आदमी थे। तो उस साल 7% सालाना ज़री तरक्की हुई थी, या अयूब खान के दौर में हुई थी। अब डॉक्टर साहब हमारे जो हैं, जिन्हें हमने मदऊ किया है अभी हैं इनसे, हमारे साथ डॉक्टर फयाज आलम साहब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी दुआ फाउंडेशन है। मेरा बहुत कई माह से रब्ता है। तो उन्होंने, जब आपके पास एक ख़बर होती है, उसकी तस्दीक हो जाती है, तो बड़ी आपको बेपनाह मसरत होती है कि ऐसी अहम ख़बर हो जो मुल्क के मफाद में हो, उम्मत के मफाद में हो। मैंने 80s में इस पर कुछ चीज़ें लिखी, और 90 में तो मुझे याद है कई बार लिखा कि जो कहू है ये दरअसल जैतून की जंगली शक्ल है, और ये उस वक्त 3 करोड़ दरख्त है। अब डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये 6 करोड़ दरख्त हैं। 6 करोड़ जी। कहू जो है वो असल में जंगली जैतून है। ठीक है। ये पोठोहार में है। 12 कहू जिसको कहते हैं, उसका मतलब है 12 जैतून के दरख्त इस्लामाबाद के नवाब में। अच्छा, ये दीर में डॉक्टर साहब ने बताया है कि कोई 6 लाख के करीब जैतून के जो दरख्त हैं वो पेवंद, इन्होंने पेवंद अगर कर दिया जाए तो उन पे जंगली जैतून की बजाय बड़ा जैतून लगता है जो इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत 1 किलो ऑयल की 3000 रुपये है। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ भी हैं। अच्छा, मैं ज़रा 2-4 फिक्रे में कर दूँ तो फिर डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि कैसे इन्होंने किया है, कि डिस्कवर किया, किस तरह किया। अगर इनको पेवंद कर दिया जाए, मैंने हिसाब लगाया है, और दरख्त तो आप लगाना चाहते ही हैं, तो 10 करोड़ दरख्त अगर आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियाँ खाली पड़ी हैं, जंगल तो काट दिए गए, देहार तो काट दिया गया, अक्सर खाली पड़ी हैं, पोठोहार की पहाड़ियाँ भी खाली पड़ी हैं, मरी के इर्द गिर्द का एरिया भी जो है, मोटरवे के इर्द गिर्द का भी, अगर 10 करोड़ दरख्त जैतून के, ज़री एग्रीकल्चर काउंसिल कहती है कि ये लगाने चाहिए, नए लगाने चाहिए बजाय पेवंद करने के, इसलिए उसमें उनके ख्याल में दिक्कत होती है। वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं क्या मसला। तो पाकिस्तान 10 साल के बाद 20 से 30 बिलियन डॉलर ज़र मुबादला इससे कमा रहा होगा। 20 से 30 बिलियन डॉलर। 4 बिलियन डॉलर तो ये मौजूदा दरख्तों को पेवंद करने से हो सकता है। ये वक्त तो इसमें लगेगा, खर्च इसमें ज़्यादा नहीं है, 300 रुपये लगते हैं एक पेवंद के। डॉक्टर साहब, ये गुजारिश है कि आपने ये कैसे डिस्कवर किया और किस तरह आपने इस पर काम का आगाज किया? जी, अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। मैं असल में गया था दीर 2 साल कबल, तो वहाँ एक तलाश का इलाका है लोअर दीर में। वहाँ हमारे कराची यूनिवर्सिटी के एक सीनियर रहते थे, तो उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ एक सामने पहाड़ पे जो है दीर के जंगली, इसके जैतून के जंगली दरख्त थे। वहाँ खौना कहते हैं इसको, खौना, और पंजाब में जो कहू कहते हैं पंजाब। तो उन्होंने कहा कि जी हमें एक NGO आई थी और उसके लोगों ने हमें यहाँ पर यह कलमकारी सिखाई, और अब यहाँ पर कई लाख दरख्तों में बड़े जैतून के फल आ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि उससे पहले आप लोग क्या करते थे इन दरख्तों का? तो उन्होंने कहा कि जी हम काट काट के इसके पत्ते और फल बकरियों को खिला देते थे। तो उन्होंने हमें ऑयल दिखाया। उन्होंने कहा कि देखें ये ऑयल जो है ये तकरीबन 2000 रुपये लीटर हम बेचते हैं, और हमारे घरों से आके लोग खरीद के लेके जाते हैं। 2000 रुपये पैदावार जी, उस वक्त 2000 रुपये लीटर उन्होंने ऑयल कहा, और ऑयल दिखाया। उसके अलावा अचार बना रहे थे वो लोग वहाँ पर, और भी काफी सारी। देखें जैतून में तो हर चीज काम की होती है। जैतून का तेल निकालने के बाद इसका जो फल बचता है, जो कचरा बचता है, वेस्ट इसका, उसके बनते हैं छोटे छोटे टुकड़े जो जलाने के काम आते हैं। और आपको पता है कि इन इलाकों में जलाने के लिए किस काम आते हैं डॉक्टर साहब? जलाने के लिए, ईंधन के काम आते हैं, जलाने के लिए। बड़ा अच्छी क्वालिटी का ईंधन होता है। जी जी। तो मेरी गुजारिश ये है कि देखें, मेरी मुख्तलिफ लोग, हमने सोचा कि अच्छा हम ये ग्राफ्टिंग का काम करें अगर, तो हमें एक साहब मिल गए जिनका नाम है मोहम्मद असरार। वो बेसिकली लोअर दीर के रहने वाले हैं, तलाश के इलाके के, और उनको एक इटालियन काउंसलेट में वो काम करते थे। बहुत छोटी मुलाजमत थी उनकी।
تو جو یہ اصل میں دیکھیں 1986 میں اٹالین گورنمنٹ نے آپ رافیل ڈیلسما کی بات کر رہے ہیں جو سفارتکار تھے؟ جی ایگزیکٹلی انہوں نے ان کو سکھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ چلیں، آپ کے علاقے میں ہم کرتے ہیں کام یہ. تو اس کے بعد اسرار صاحب جو ہے، لیکن کیونکہ سرکاری سرپرستی نہیں ہے، لوگوں کی غالب اکثریت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کہو ہوتا کیا ہے. جن لوگوں کی زمینوں پر لگے ہوئے ہیں، جنگل کے جنگل لگے ہوئے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے میجورٹی کو یہ کیا چیز ہے. یہ تو لمیٹڈ لیول پر اسرار یہ کام کر رہے تھے اور اپنا گزارا، اچھا گزارا ان کا ہو رہا ہے. تو ان سے میرا رابطہ ہوا، میں نے کہا کہ جی آپ ہمارے لیے کریں. اور کشمیر میں ان کو ہم لے کر گئے تھے. 3 دنوں میں ان کی 3 افراد کی ٹیم نے 500 درختوں کو گراف لگا دیا. اسی طریقے سے آج ہم نے لوور دیر میں شروع کروایا ہے 500 ٹریز کے اوپر. تو اصل میں دیکھیں یہ باری والے جو ہیں، ہماری جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، PARC ہے، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت قابل لوگ ہیں وہاں پر، بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. پوٹوہار کے علاقے میں انہوں نے وادی زیتون بنا دیا ہے اور لاکھوں درخت لگا بھی دیے ہیں. اب ان سے پروڈکشن بھی آ رہی ہے. لیکن یہ جو آپ کا وینئر گرافٹنگ ہے، اس پر ان کی توجہ زیادہ نہیں ہے. ڈاکٹر عظیم صاحب سے میری بات ہوئی جو PARC کے DG ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل ممکن ہے اور اس کی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن آپ نئے پودے لگائیں. تو میری گزارش سر یہ ہے ہارون صاحب کہ پہاڑی علاقوں میں جہاں ڈینس فارسٹ ہے اور لاکھوں، اس وقت تو دیکھیں جو ہم نے ایسٹیمیٹ کیا، بعد میں نے مزید پڑھا 8 کروڑ. نہیں وہ قطع کلام آپ پہاڑی علاقوں میں تو یہ تقریباً ناممکن کام ہے نئے درخت لگانا. وہاں تو جو خضرہ اگتے ہیں درختوں پہ دیکھیں، میں تو آپ کے توسط سے حکومت پاکستان خاص طور پر پرائم منسٹر سے گزارش کروں گا کہ ان کی جو ٹائیگر فورس ہے یا دیگر چیزیں ہیں نا، اس کو اس طرف موڑیں کہ ان کو سکھایا جائے. بہت آسان کام ہے، گرافٹنگ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت سمپل کام ہے. اور 2 سے 3 دن کی ٹریننگ میں طلبہ جو ہیں، طلبہ اور طالبات خواتین تک. مجھے کشمیر میں دیر کوٹ میں ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہمارے مرد تو چلے آتے ہیں نوکری پر اپنے علاقوں سے باہر، ہماری خواتین یہ کام کر سکتی ہیں. تو ہم نے ریڈ فاؤنڈیشن کے اسکول میں ٹریننگ سیشن کرایا اور وہاں کی نوجوان بچیوں نے کہا کہ ہاں جی ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ترقی ہو اور ہمارے بھائی. اور اچھا ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کسی بڑے پیمانے پر اس کے لیے کوئی آگاہی مہم اگر شروع کی ہوئی ہو تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو؟ کیونکہ آپ نے بتایا بڑا محدود حصہ ہے عوام کا جو کہ صرف جانتا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں، اکثریت کو بالکل علم نہیں ہے اس کے بارے میں. جی بالکل، ابھی شروع. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ میڈیا کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا. میڈیا کی مدد کے اور سرپرستی کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے نا. اویئرنیس تو میڈیا پھیلائے گا. ہم تو ایک کام کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے جی بالکل ممکن ہے. اور پاکستان جیسا کہ ہارون رشید صاحب نے فرمایا، پاکستان نہ صرف زیتون کی پیداوار میں چند سالوں میں خود کفیل ہو سکتا ہے بلکہ ایکسپورٹ کے ذریعے 4-5 بلین ڈالرز کی انکم بھی کما سکتا ہے. اور زیتون پاکستان میں ہاف پرائس سے بھی کم پہ دستیاب ہوگا. تو گورنمنٹ کو توجہ کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ بلین ٹری سونامی کے پروجیکٹ میں زیتون کی گرافٹنگ کے پروجیکٹ کو شامل کر لیں. اور پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں جو یہ کام کرنے کو تیار ہیں، اور ان کو ٹریننگ دی جائے تو پاکستان. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، یہ تو وہ ہے آپ نے وہاں دیر میں دیکھا، ہمارے علم میں تو نہیں تھا کہ اس بڑے پیمانے پر گرافٹنگ ہو چکی ہے. پھر آپ آزاد کشمیر تشریف لے گئے، لیکن آپ کلر کہار کے سلسلے میں گئے تھے. آپ نے کہا کہ وہاں سے کچھ پودے لیے تھر میں اگانے کے لیے، اور تھر میں کیا کام آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نعمت اللہ صاحب کے ساتھ ان کا کارکن رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے فخر حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت لمبا عرصہ گزارا. ان کی انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سیکھا سماجی شعبے میں الحمدللہ. تو تھر پارکر میں سر 2015 میں ہم نے پہلا ایگرو فارم لگایا تھا، اور ہم نے اس میں پھر پھلوں کے درخت بھی لگانا شروع کیا. الحمدللہ تھر پارکر میں 2 ہم نے فروٹ فارم ڈیولپ کیے ہیں، جن میں کھجور اور بیر، انار، زیتون، اور پھر اب ڈریگن فروٹ. زیتون بھی کلر جی زیتون بھی لگایا تھا، 200 پلانٹ لگائے ہوئے ہیں. لیکن ابھی جو میں گیا تھا کلر کہار، وہاں سے میں لے کر آیا ہوں 2 پھلوں کے درخت پودے میں لے کے آیا ہوں. سیب ہے، اینا ایپل کہتے ہیں اس کو. یہ ایک انڈین ورائٹی ہے جو 48 ڈگری پہ بھی پھل دے رہی ہے انڈیا میں بہت سارے علاقوں میں. وہاں کے ایک لوکل ایک صاحب نے ڈیولپ کیا ہے اس کو، اینا ایپل کے نام سے پھل سیب ہے یہ. اور دوسرا ایک آلمنڈ ہے جو کیلیفورنیا میں ہوتا ہے، کیلیفورنین آلمنڈ. یہ بھی گرم علاقوں میں پھل دیتا ہے. اس کے پودے لے کر میں آیا ہوں اور میں انشاءاللہ ان کو لگا کے بھی آ گیا ہوں. تو دعا کریں کہ 1 سال کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو پھل بھیجیں گے ان کے انشاءاللہ. کھجور کے پودے بھی لگائے آپ نے وہاں پہ؟ ہم نے 200 پودے. جی سر تھر پارکر کی تحصیل ہے جو انڈین بارڈر سے متصل ہے، اس کا نام ہے ڈالی. یہ تھر پارکر کی دوسری بڑی تحصیل ہے. یہاں ہم نے کھجور کے 200 پودے لگائے تھے
गुज़िश्ता साल पौधों में फल आया है, लेकिन उसमें ज़ाहिर आपको पता है क्रॉस पॉलिनेशन करनी पड़ती है। इस साल हमने उसकी ट्रेनिंग कराई है अपने लोगों को। इस साल इंशाल्लाह हम फल आपको तोहफे में जरूर भेजेंगे। अच्छा 200 बताइएगा, वक्त ज़ाहिर है टीवी में महदूद होता है, 200 पौधे जो लगाए हैं तो 200 के 200 ही जो हैं वो परवान चढ़े? सर तकरीबन 180 परवान चढ़े। ये तो बहुत बड़ी शरह है 180 तो। अल्हम्दुलिल्लाह। जो मखसूस इलाके हैं बावलपुर में, मुल्तान के, उसमें भी इससे ज़्यादा तो नहीं होता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जहाँ कहीं थोड़ा सा पानी, खजूर को आप जानते हैं ज़्यादा पानी है, मुझसे ज़्यादा जानते हैं आप, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, जड़ों को हल्की सी नमी चाहिए होती है, ऊपर से दरअसल उसे धूप चाहिए होती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर तवज्जो दी जाए और थोड़ा सा भी पानी मुहैया किया जाए, रास्ते बना दिए जाएं किसी तरह, तो पूरे थर में खजूर उगाई जा सकती है। थर तो एक बड़ा वसी अरीज़ इलाका है। जी थरपाकर के अच्छे खासे इलाके में देखिए हुआ ये है कि हमने जब ये काम किया, पहले तो लोग कह रहे थे तुम लोग पागल हो, तुम लोग बेवकूफ हो और ये कभी काम नहीं सकता। अंग्रेज भी नाकाम हो गया था, तो हमने कहा भाई ये कोई कुरान में लिख के तो नहीं आया कि अंग्रेज नाकाम हो गया तो हम भी नाकाम होंगे। हमें अल्लाह पे यकीन है, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, हमारा काम कोशिश करना है। अभी हमारे बाद कई सारी एनजीओ ने काम शुरू कर दिया है, बल्कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं वो भी मेरी तरह डॉक्टर हैं और MNA रह चुके हैं 2 दफा। समीजो नाम है उनका, डॉक्टर समीजो साहब। उनके वाले साहब मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि भाई आपने खजूर के पौधे कहाँ से लिए? मैं कहा सर खैरपुर से मंगवाए थे। कहने हमें मंगवा के थे, हमने भी शुरू किया है काम ये। तो अच्छी किस्म है कोई, खैरपुर में तो बड़ी अच्छी खजूर होती है। जी सर, असील नस्ल की खजूर लगाई है हमने खजूर वहाँ पर। और अनार के पौधे लगाए, अनार हो रहा है उसमें, अनार के पौधे में अनार आए हैं। जबरदस्त। और ये एक जो फल आपने ड्रैगन लगाया, आपने बताया था, सब्जियां भी कुछ उगाई हैं, उसकी कोई तफसील बताएंगे? सर देखिए, हमने जो अब तक 46 एग्रो फार्म डेवलप करके लोगों को दिए हैं, उनमें जो फसलें लग रही हैं उनमें गंदम है, सरसों है, प्याज है, कपास है। ये तो रेगुलर फसलें लग रही हैं वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह। और 500 एकड़ जमीन अब काबिल काश्त हो चुकी है जमीन के पानी से। हम पानी निकाल के उसको लोगों के हवाले कर देते हैं ट्यूबवेल लगा के। ये जो हमने फल लगाया है ड्रैगन फ्रूट, ये बेसिकली कैक्टस की एक नस्ल है। कैक्टस की एक किस्म है जो वियतनाम में और फिलिपाइन में, चाइना में, इन मुल्कों में होता है। इंडिया में बहुत हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। ये पाकिस्तान में, हारून साहब, पाकिस्तान में कराची में एक बड़ा स्टोर है, वहां पर 700 रुपए का एक फल मिलता है, एक पाव। 700 रुपए का एक? 700 रुपीज का एक फल। इसकी खूबी क्या है डॉक्टर साहब? ये आम से भी महंगा है, कई गुना महंगा है। जी सर, इसकी मिठास थोड़ी कम होती है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है ये। और इसमें कई फायदे हैं, जो दिल के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज के, इनके लिए इसमें काफी फवायद हैं। तो इसको आजकल जाहिर है जो लोग अफोर्डिंग है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में इसके हमने 50 पौधे लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब जड़ पकड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत आपका शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। ये तो मौजू ऐसा है कि इस पे होती रहनी चाहिए बात, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। देखिए